हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, स्टेट PCS, रेलवेज, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस जो पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आप देखते हैं GDP से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान से भी अब तक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग से, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, स्टॉक मार्केट, ये सब भी इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी मटेरियल इसमें दिया गया है और आपको PDF डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेमो PDF मिल जाएंगी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की, ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए किस तरह का कोर्स हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको एक कोर्स भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड्स? ऑप्शन हैं जावा, स्टैनले, एलिस मेरे या फिर मेलेनेशिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, गुरुग्राम। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसे इस्टेब्लिश किया गया अहिंसा विश्व भारती द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ जैनाचार्य लोकेश। इनोग्रेट किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर, जाने माने कथावाचक मोरारी बापू और गोविंद देव गिरी के द्वारा। What percentage of its stake has the State Bank of India decided to divest in Jio Payments Bank? भारतीय स्टेट बैंक ने जियो पेमेंट्स बैंक में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 17.8%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसके जितने भी 17.8% स्टेक हैं जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में, वो इसको डाइवेस्ट कर देगा, बेच देगा। ठीक है, जो जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, जॉइंट वेंचर है SBI और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में। तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है SBI के स्टेक प्राप्त करेगा 104.5 करोड़ रुपए में। इसके बाद अब जो जियो पेमेंट्स बैंक है ये होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टेक हैं वो 82.17% हैं जियो पेमेंट्स बैंक में। आप जानते हैं फिलहाल 5 पेमेंट्स बैंक हमारे देश में, रिटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक मैक्सिमम कस्टमर डिपॉजिट जो अपने पास होल्ड कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए है। विच स्टेट इन इंडिया विल स्टार्ट अ मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टू आइडेंटिफाई मिसलीडिंग रिपोर्ट्स। भारत का कौन सा राज्य भ्रामक रिपोर्टों की पहचान करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र शुरू करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। देखिए, न्यूज़ जो आती हैं चाहे वो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हो, उनको एनालिसिस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी है 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ। तो जो न्यूज़ कंटेंट है उसको कलेक्ट करेगा, इवेल्युएट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वो फैक्चुअली सही है कि नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है। What is the name of the portal launched by Union Government that will assist with developing artificial intelligence models and tools? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और उपकरण विकसित करने में सहायता करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, AI कोश। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं इंडिया AI मिशन की एनिवर्सरी के दौरान नई दिल्ली में। इनमें जो मिशन लॉन्च किए गए वो है AI कोश, इंडिया ई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, AI कंप्यूट पोर्टल, AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स, आई कोट AI मिशन कर्मयोगी, इंडिया AI स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सीलेरेशन प्रोग्राम विद स्टेशन F, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स। तो जो AI कोश है ना, ये क्या है? नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है, नॉन पर्सनल डेटा इसमें शामिल है, मतलब डेटा सेट्स है जिसमें नॉन पर्सनल डेटा को जो है रखा गया है और 316 डेटा सेट्स है इस तरह के इसमें। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम बनाने होते हैं ना AI संबंधित, तो वहाँ पर इन डेटा सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। AI कंप्यूट पोर्टल 10,000 GPUs प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, स्टेशन F और HEC पेरिस के साथ मिलकर इंडिया AI मिशन ये एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च करेगा इंडियन AI स्टार्टअप्स के लिए, जो AI के क्षेत्र में इंडियन स्टार्टअप हैं, ताकि उनमें थोड़ी तेज़ी आ सके उनके कार्य में, ठीक है। तो उसको लॉन्च करेगा और 4 मंथ का इमर्सिव प्रोग्राम है ये। अच्छा, इंडिया AI की हम बात कर रहे हैं, इसकी एनिवर्सरी है, तो मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। 7 कोर पिलर्स हैं इसके। यही एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया AI मिशन के कितने पिलर्स हैं, तो आंसर क्या होगा? 7 कोर पिलर्स। इंडिया AI कंप्यूट, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड AI। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड MOU विद द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसके MD अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ, ताकि जो डेवलपर्स हैं, होम बायर्स हैं, उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड की जा सके ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पर। तो इंडियन ओवरसीज बैंक क्या करेगा? अपने जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं और डेवलपर्स को ऑफर करेगा, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, खास करके किस तरह का जो ग्रीन बिल्डिंग बनती है, जो ग्रीन रेट जो या फिर ग्रीन बिल्डिंग जिन्हें रेटिंग मिली हुई है, इस तरह कंस्ट्रक्शन संबंधित है, उन्हें जो है फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करेगा, वो भी किफ़ायती दरों पर। मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड हैज़ फोर्स्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद विच कंपनी टू इनहेंस मोटर इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी? मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने मोटर बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप किया है हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो मोटर इंश्योरेंस है, ठीक है, वो हमारे देश में उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके। तो जो हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये मैग्मा जनरल इंश्योरेंस की जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो अपने कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स को जो है ऑफ़र करेगा, मतलब उनके जो ओनर्स हैं उनको ऑफ़र करेगा। हु रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर इनोवेशन इन 2024-25 2024-25 में नवाचार के लिए विजिटर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रोफेसर सरिपेल्ला श्रीकृष्णा।
देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 को इनोग्रेट किया है राष्ट्रपति भवन में। इन्होंने 8th विजिटर्स अवार्ड भी प्रेजेंट इन्होंने 8 विजिटर अवार्ड्स जो है प्रेजेंट किए हैं इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो विजिटर्स अवार्ड फॉर इनोवेशन दिया गया है प्रोफेसर सरीपिल्ला श्रीकृष्णा को, और विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंस ये दिया गया है प्रोफेसर अश्विनी कुमार नांगिया को। विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज दिया गया है प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती, प्रोफेसर राजकुमार, प्रोफेसर इन चक्रवर्ती और राजकुमार का रीज़न दिया गया है कि इन्हें क्यों दिया गया। विजिटर्स अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दिया गया डॉक्टर वेंकटेश वर्लू चिंताला को। अब क्यों दिया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल नाम याद रखिएगा इनके। हु वॉन द डबल्स टाइटल एट द दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है यूकी बाम्री एंड एलेक्सी पॉपरिन। इंडिया के यूकी बाम्री और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन इन्होंने डबल्स टाइटल जीत लिया है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में, और इन दोनों ने फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन को हराया है। मैन सिंगल्स ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास ने जीता, विमेंस सिंगल्स रशिया की मीरा एंड्रीवा ने जीता, विमेंस डबल्स जीता है कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम? किस कंपनी ने चंद्र सतह संचार प्रणाली विकसित की है? सही आंसर ऑप्शन है नोकिया। तो नासा जो है मोबाइल नेटवर्क स्थापित करेगा मून पर, और इंट्यूटिव मशीन्स IM-2 मिशन है नासा का, इसी का हिस्सा है ये, और इसके लिए लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है नोकिया के द्वारा, इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो नेटवर्क है ना, ये सेम सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा जो मोबाइल कम्युनिकेशन में अर्थ पर यूज़ करते हैं, इसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसी तरह की कनेक्टिविटी मून के साथ की जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या फिर फ्यूचर मून्स मिशन है उनके लिए कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, एस्ट्रोनॉट भी टच में रहेंगे। एज पार्ट ऑफ द मिशन 2 लूनर मोबिलिटी व्हीकल्स जिनका नाम इंट्यूटिव मशीन्स माइक्रो नोवा होपर है और लूनर आउटपोस्ट मोबाइल ऑटोनोमस प्रोस्पेक्टिंग प्लेटफॉर्म रोवर है, इन दोनों को भी सेंड किया जाएगा। हाउ मच हैज़ इंडिया पेड टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट फॉर 2025? भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में कितनी राशि का भुगतान किया? सही आंसर ऑप्शन डी है 37.64 मिलियन $। भारत ने 37.64 मिलियन $, पे किए हैं यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट को 2025 के लिए, और उन 35 मेंबर स्टेट्स में शामिल हो गया जिन्हें ऑनर रोल प्रदान किया गया, यानी कि इन्होंने डेडलाइन से पहले 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो है कंट्रीब्यूशन वो UN को पे किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर? भारत सरकार ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है नेपाल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने MOU साइन किया है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल रहेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में केवल आपको ये याद रखना होता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने की नीड नहीं होती है। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद पेटीएम टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन अमंग इट्स मर्चेंट पार्टनर्स? किस बैंक ने अपने व्यापारी भागीदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है RBL बैंक। तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसने पार्टनरशिप की RBL बैंक लिमिटेड के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके RBL बैंक के जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच में। तो पेटीएम साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन प्रोवाइड कराएगा RBL बैंक के जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं उन्हें। RBL बैंक अपनों का बैंक, इसकी टैगलाइन है हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार है। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। हुज ऑटोबायोग्राफी इज दिया सलाई? तो जो नोबेल प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी उनकी है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नक्शा इनिशिएटिव? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वेर इज चंबल, वेरी नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड वीज़ा फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स? यूनाइटेड स्टेट्स।
An avalanche hit a border road organization project site near Mana, India's first village in which state Chamoli district. आंसर इज उत्तराखंड। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर वॉज 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द क्वाड हैज़ 4 members. They are India, US, Japan and which other country? Which company has announced the arrival of Mazorana 1, a new quantum chip, who has been announced as the winner of the BBC Indian Sportswoman of the Year award? The idea of Lokpal, the Central Anti-Corruption Ombudsman, first came up in which year during a discussion on budget allocation of the Union Law Ministry? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट के आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।